नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। हमेशा चुनाव बहिष्कार की खबरें गांवों से आती थीं, लेकिन अब राजधानी रायपुर के एक इलाके से भी 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर चुनावी बहिष्कार का बैनर नजर आने लगा है। ये इलाका है सत्यम विहार कॉलोनी रायपुरा का। यहाँ के रहवासी चंगोरा भाटा से रायपुरा तक की सड़क नहीं बनाए जाने को लेकर नाराज हैं। उनकी मांग है कि हमें आश्वासन दिया जाए कि जल्द से जल्द इस मार्ग का निर्माण किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन जल्द मोहल्ले वासियों से मिलकर उन्हें लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने के लिए मनाएगा और उनकी मांग पर विचार करेगा। छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों के मतदान को देखकर भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जैसा उत्साह हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने इन दोनों चरणों में मतदान में दिखाया है, वैसा ही उत्साह तीसरे और अंतिम चरण में भी दिखाएगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना बहुमूल्य वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता है। सवेरे से मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें लगी और भारी पैमाने पर मतदान हुआ है, तो निश्चित रूप से कि लोकतंत्र की मजबूती का एक उदाहरण है। और कांकेर लोकसभा तो बस्तर में जिस प्रकार से उत्साह दिखा, अनेक बूथ जहां कभी मतदान नहीं हुआ था, ऐसे बूथों पर मतदान हुआ। निडर होकर, निर्भय होकर मतदाता निकलकर मतदान केंद्र में आकर अपने मतों का प्रयोग किया। माओवादियों के मंसूबों को नाकाम किया। कांकेर में भी यही मंजर देखने को मिला है। नक्सलवाद के भय और डर से बाहर निकलकर कांकेर के मतदाता भाइयों और बहनों ने बेखौफ होकर, निडर होकर मतदान किया है। ये निश्चित रूप से सरकार के 4 महीने के जो प्रयास है उसका नतीजा है। राजधानी रायपुर में बढ़ती गर्मी और पानी की समुचित व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए रायपुर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने उच्च स्तर पर चर्चा करके एक नहर और खारून नदी पर बने मुर्रा और काठाडी एनीकट को खुलवा दिया। इस एनीकट और नहर के खुल जाने से फिल्टर प्लांट वाले एनीकट का जल स्तर 10 इंच बढ़ गया है। बता दें कि 1-2 दिन में शहर के लिए पर्याप्त पानी का संग्रहण हो जाएगा। शुक्रवार को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के बेमेतरा में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की। यहां उन्होंने कहा कि विधायक ईश्वर साहू को अब न्याय मिलने का समय नजदीक आ गया है, क्योंकि उनके बेटे की हत्या की जांच CBI कर रही है। अमित शाह ने अपने भाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार को घोटालेबाज सरकार बताते हुए जमकर खिलाफत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने तो गैस रिफिलिंग नहीं करानी पड़ेगी, सीधे पाइप से गैस आपके घर आएगी। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, गैस का सिलेंडर दिया। ये माताएं बहनें बैठी, सिलेंडर फिल करना पड़ता है ना, करना पड़ता है या नहीं भाई बताइए, करना पड़ता है ना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, पाइप से घर में पहुंच जाएगी, सिलेंडर बिलिंडर की झंझट ही नहीं। भाइयों बहनों, 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और मित्रों, एक गजब प्रकार का चुनाव। एक और 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, 23 साल में उस पर 25 पैसे का आरोप नहीं लगा है, 25 पैसे। और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाले एक कांग्रेसी नेता, UPA के नेता इकट्ठा हुए। किसको चुनना है? भूपेश बघेल एंड कंपनी, जिन्हें महादेव के नाम से घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, शराब घोटाला किया,
SC ST युवाओं को नियुक्ति का घोटाला किया, अनाज का घोटाला किया, सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, PSC घोटाला, DMF घोटाला, घोटान घोटाला। अरे शर्म करो भूपेश, देश भर के 75 साल के इतिहास में कई घोटाले हुए, गाय के गोबर को तुम अकेले खा गए। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती ने रायपुर में जो भी बातें मीडिया से कहीं, उन सभी बातों को भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनुज शर्मा ने निराधार बताया और प्रवीण चक्रवर्ती को छत्तीसगढ़ का सिर्फ बस्तर घूम आने की सलाह दी। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि प्रवीण चक्रवर्ती को छत्तीसगढ़ में साएं साएं हो रहे कार्यों के बारे में पता ही नहीं है। वे छत्तीसगढ़ में आकर मोदी जी के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वे पहले छत्तीसगढ़ घूम आएं, तब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ मोदी जी की गारंटी कैसे एक के बाद एक पूरी हो रही है। और बात करते हैं अपने घोषणा पत्र की। आपका घोषणा पत्र तो 1936 का जो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है उसके जैसा है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि हम विदेशों में मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करेंगे। आप भी वही बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा था सरिया कानून लागू करेंगे। आप पर्सनल लॉ की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं और संपत्ति के सर्वेक्षण की बात करते हैं आप। तो संपत्ति के सर्वेक्षण के बाद क्या आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले मुसलमानों के लिए करेंगे? क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जी ने तो पहले कहा था कि देश के जितने भी रिसोर्सेज है उसमें सबसे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। तो क्या पूरा पैसा लेके वहां बांटने वाले हैं? थोड़ा ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ विष्णुदेव की साएं साएं सरकार चल रही है, साएं साएं काम हो रहा है भाई साहब, और यहाँ मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। आज आदिवासी परिवारों में 1,000 रुपए महिला, पूरे प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन के माध्यम से 1,000 रुपए महीना मिल रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। इन सब बातों से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अब की बार 11 के 11 जीतेंगे, क्योंकि पूरे देश में अब की बार 400 पार। बस्तर में जनप्रतिनिधियों को नक्सलियों के द्वारा मौत के घाट उतारे जाने से दोनों ही पार्टियों के नेताओं में डर का माहौल व्याप्त है। चाहे वो कांग्रेसी हो या फिर भाजपाई, नक्सली अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। ऐसा कहना है कांग्रेस नेता राजकुमार तामो का। वे कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नक्सलियों से डर होने की बात कही। साथ ही उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई और उन्होंने अपने नए PSO को हटाने की मांग की है, जो अब तक पूर्ण नहीं की गई है। 2015 से लेकर नवंबर 2023 तक सबकी सामान्य स्थिति में था। सुरक्षा बराबर मिला था और हम लोग में PSO और हम लोग में समन्वय बना था। लेकिन जैसे ही 2023 को दिसंबर में सरकार चेंज होने के कारण हमारे कुछ जो मेरे पुराने PSO थे उनको अन्य जगह में मतलब तबादला किया गया। लेकिन और अभी जो प्रभारी आए हैं नए वाले सेंगर, इनके द्वारा मेरे खिलाफ PSO को भड़काया गया है कि ड्यूटी में कोताही बढ़ता जा रहा। मैं कई बार विगत 4 महीनों से कई बार मैं अपने नोडल अधिकारी भी बोला, पहले चंद्राकर सर थे, उनको बार बार फोन से बताया गया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ठीक है देखते हैं। ऐसा करते करते दिसंबर महीना निकल गया। फिर मैं बोला सर ऐसा तो फिर काम नहीं चलेगा। नहीं ठीक है, आप एक काम करो, आप एक लेटर बना के दे दो, SP के पास जाके मिल लो। मैंने SP के पास जाके मिला, सर हम लोग का समन्वय नहीं जम पा रहा है, प्रभारी से हटाना है बल्कि। तो मैंने प्रभारी को हटाने के लिए माननीय SP साहब को मैं लेटर दिया। SP साहब ने उस लेटर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रायपुर माना के पुलिस महानिदेशक को लेटर भी लिखे। उनके प्रतिलिपि मेरे को मिला भी, वहाँ से आया रायपुर से कागज कि हटाया जा रहा है, लेकिन आज पर्यंत तक तो हटा नहीं है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24 को। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।